आज से ठीक 511 दिनों पहले आईएनडीआईए ब्लॉक का गठन हुआ। मकसद था पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अपराजेय विजय रथ को रोकना। 2024 के चुनाव में ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन ठीक से एकजुट होने से पहले गठबंधन जरूर बिखर गया। अब एक बार फिर विपक्षी खेमे में तकरार खुलकर सामने आ गई है। कोई भी है तो उसमें आपत्ति किसी बात की नहीं। ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक, उन्होंने ही खड़ा किया था। ममता दीदी तो हमारी बहुत करीबी है, उत्कृष्ट नेता भी है। समय रहते इसका एहसास हो गया था, इसलिए हम इंडिया गठबंधन से बाहर आए। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में हार का साइड इफेक्ट अब साफ नजर आ रहा है। 16 महीने पहले बने इंडिया ब्लॉक में एक बार फिर नेतृत्व की लड़ाई सतह पर आ गई है। जिस कमान की डिमांड करने वाले नीतीश कुमार ने इंडिया से अपना रास्ता अलग किया था, उस पर नया दावा ठोका है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। लोकसभा चुनाव के बाद जो सियासी माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना था, उसे हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों ने फीका कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस और महाराष्ट्र में गठबंधन की हार राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है, जिसे ममता बनर्जी ने मौके की तरह इस्तेमाल करते हुए गठबंधन को लीड करने की इच्छा जाहिर की है। इंडिया ब्लॉक के चिराग से निकला नेतृत्व वाला जिन राहुल गांधी के लिए बड़ा सियासी चैलेंज साबित हो सकता है, क्योंकि गठबंधन की कई पार्टियां ममता के लीडरशिप को स्वीकार कर चुकी हैं। दबी जुबान में ही सही, लेकिन ममता की लीडरशिप को ज्यादा मजबूत बता रहे हैं। तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए, और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी है तो उसमें आपत्ति किसी बात की नहीं। इंडिया गठबंधन ये हमारे देश के संविधान के लिए लड़ रहा है, हमारे लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है। दिल्ली में अगर आप देखिए, लोकसभा में हो या हर एक राज्य में हो, हमारा जो गठबंधन है हमारे संविधान और हमारे जनता की आवाज़ के लिए लड़ रहा है। ममता दीदी तो हमारी बहुत करीबी है, उत्कृष्ट नेता भी है। वैसे ही केजरीवाल साहब अभी चुनाव में दिल्ली में उतरेंगे, तो ये सारे लोगों में बातचीत हो और आगे। इंडिया गठबंधन की यूथ ब्रिगेड का इशारा साफ है। तकरीबन सभी बड़े दल ममता की लीडरशिप पर विचार की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी से मिला है। राम गोपाल यादव तो राहुल को विपक्ष का नेता मानने के लिए ही तैयार नहीं है और कांग्रेस के परफॉर्मेंस को ही हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए। वहीं टीएमसी भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर रही है। लोकसभा चुनाव के 6 महीनों बाद दोनों नेताओं के स्ट्राइक रेट कंपेयर किए जा रहे हैं। टीएमसी कह रही है ममता का प्रदर्शन राहुल से 7 गुना बेहतर है, तो कमान ममता बनर्जी को ही मिलनी चाहिए। स्थिति बड़ी स्वतः स्पष्ट है। आप देखें तो बहुत सारे घटक दल हैं इंडिया ब्लॉक के जो प्रसन्न नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक, उन्होंने ही खड़ा किया था। और आप स्ट्राइक रेट यदि देखें कांग्रेस का 1-1 बीजेपी के साथ, तो 10% है सिर्फ। लेकिन अगर आप टीएमसी का देखें बीजेपी के साथ, तो हम 70% स्ट्राइक रेट पर आगे बढ़े हुए हैं। माना यह भी जाता है कि कमान न मिलने की वजह से ही नीतीश कुमार नाराज थे, लिहाजा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए और अब जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। अलग अलग दलों की मदद से सियासत चमकाने की बात कह रही है। इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। नीतीश कुमार जी और जनता दल को समय रहते इसका एहसास हो गया था, इसलिए हम इंडिया गठबंधन से बाहर आए। अब अगली लड़ाई इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो राज्य के नेतृत्व हैं उनके बीच में हो। दरअसल इंडिया ब्लॉक में शुरुआत से ही एकजुटता की कमी नजर आ रही है। शुरुआती 3 बैठकों के बाद बीते 1 साल से पूरा गठबंधन कभी एक मंच पर साथ नहीं आया। ममता बनर्जी पहले ही गठबंधन से अलग होकर बंगाल में चुनाव लड़ चुकी हैं। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल भी कांग्रेस से अलग होकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तकरार रही। यूपी उपचुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ नहीं आ पाई।
और अब ममता बनर्जी के दावे पर उनके सहयोगियों के समर्थन ने कांग्रेस और खास तौर पर राहुल के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।